नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि देखने के लिए मिल रही है बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से 100 दिनों की कार्य योजना के बारे में। इसके साथ ही अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में पीएनबी सचिव के माध्यम से दी गई जानकारी को लेकर, चाहे वो आपकी जाँच रिपोर्ट हो या फिर इसके अलावा मेरिट लिस्ट, ऐसे में ओबीसी छात्रों को लेकर ही बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से तमाम उन सटीक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मैंने आप सभी को कई जानकारियां दी हैं। हाल ही में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से एक बयान दिया गया था जिसको मैंने आप सभी को सुनाया था। उसमें पत्रकार के माध्यम से पूछा गया कि यहाँ पे आगामी समय के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्या प्रस्ताव है। उस समय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से बताया गया कि अभी नई नियुक्तियों को लेकर तो प्रपोजल नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में होगा तो बीटीसी साथ ही बीएड अभ्यर्थी, उन्होंने नहीं बोला था लेकिन मान लेते हैं क्योंकि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के अंदर बैठते हैं, तो यहाँ पे उन सभी को शामिल किया जाएगा। उसके बाद से सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल उठे। साथ ही आप जानते हैं कि सरकार के माध्यम से समाचार पत्रों में बताया जा रहा था कि बेसिक के अंदर रिक्त पदों को भरने को लेकर सीएम के माध्यम से आदेश जारी किए गए हैं। अब यहाँ पे बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से 100 दिनों को लेकर कार्य योजना भी जारी कर दी गई है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसके अंदर सभी अधिकारियों के माध्यम से आदेश जारी किए गए थे। लगभग 4 से 5 शिक्षक भर्तियों को लेकर बताया गया था कि आगामी 100 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा, जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती, इसके अलावा 72,000, 12,460, इसके अलावा और भी कई भर्तियों को लेकर बातें की गई थी। आज की तारीख में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से ट्वीट करके जानकारी दी जाती है कि आगामी 100 दिनों के अंदर विशेष कार्य योजना के अंतर्गत परिषदीय शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा के माध्यम से सुविधा दी जाएगी। ऐसा कहना है संदीप सिंह जी का, बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से। एक तरफ लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है, अभ्यर्थी ट्विटर वार कर रहे हैं, मंत्री जी से मुलाकात कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार के माध्यम से आगामी 100 दिनों के अंदर अगर कुछ किया जाएगा तो वो सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे शिक्षकों को कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन नई भर्ती के मुद्दे के बारे में, चाहे वो बेसिक शिक्षा मंत्री जी हो या फिर अगर बात की जाए मुख्यमंत्री के बारे में या फिर बेसिक का कोई भी अधिकारी, खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसी ट्वीट के नीचे अगर आप ट्वीट खोल करके देखें तो आपको हजारों की संख्या में ट्वीट दिखेंगे। जैसा कि पहले ही अभ्यर्थी के माध्यम से कहना है कि मंत्री जी आपसे निवेदन है, बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 51,112 पद खाली हैं और ऐसे में इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए जाएं। साथ ही आपको दूसरा ट्वीट भी देखने के लिए मिलेगा कि लाखों अभ्यर्थी बीएड बीटीसी करके बैठे हुए हैं, शिक्षक बनने के लिए लगातार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये बीटीसी करके गलत कर दिया क्योंकि प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती नहीं निकाली जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के दौरान 51,112 पद भरेंगे ऐसी जानकारी सरकार ने दी थी, लेकिन ना तो 51,000 भर्ती आई और ना ही आप जानते 70,000 शिक्षक भर्ती। एक अभ्यर्थी के माध्यम से पुराने बेसिक शिक्षा मंत्री जी के ट्वीट को भी रख लिया गया क्योंकि इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो 70,000 शिक्षक भर्ती की बात भी कर लिया करते थे, लेकिन जो नए शिक्षा मंत्री मौजूद हुए हैं वो मीडिया के सामने नजर झुकाकर या फिर नजर इधर उधर घुमाकर बात करते हैं। वजह क्या है वो तो नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे अभ्यर्थी के माध्यम से कहना है कि लाखों बीटीसी अभ्यर्थी अगर उनके शिक्षक बनकर प्रदेश देश में निवाड़ करेंगे, ऐसा सपना उन्होंने देखा था। प्रदेश के अंदर 51,112 पद खाली है ऐसा सरकार ने कहा था, लेकिन 3 वर्ष हो गए हैं, ना तो नई शिक्षक भर्ती आई और ना ही सरकार ने 70,000 शिक्षक भर्ती दी। इसी को लेकर अलग अलग छात्रों के माध्यम से 51,112 शिक्षक भर्ती को लेकर ट्विटर पर लगातार मांग की गई, लेकिन बावजूद इसके ना तो सरकार के माध्यम से और ना ही अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से इन हजारों ट्वीट को यहाँ पे संज्ञान में लिया जा रहा है। एक अभ्यर्थी का कहना है कि कैशलेस की बात तो आप सभी ने मान ली, नाराज कर्मचारियों को भी खुश कर दिया, लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए आप उन कई लाख लोगों के बारे में सोचेंगे जो 2 बार या 3 बार टेट सीटेट पास कर चुके हैं। 51,111 के सारे कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन नई शिक्षक भर्ती कब तक आएगी इसके बारे में लगातार मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी ने उन पोस्टरों को भी यहाँ पे साझा किया जिसको लेकर शिक्षक भर्ती को लेकर मांग की जाती थी, लेकिन आलम यह है कि सरकार के माध्यम से 51,000 को लेकर कोई जानकारी नहीं दी जा रही। अगर 100 दिन की कार्य योजना भी जारी की जा रही है तो ऐसी जानकारियां निकल कर आ रही हैं जो कि किसी काम की नहीं है, ना तो नए छात्रों के लिए, भले ही पुराने कर्मचारियों के काम की हैं, लेकिन जो वर्तमान में बीएड बीटीसी करके बैठे हुए हैं उनके लिए सरकार कहीं ना कहीं लगातार निराशा हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ नई शिक्षक भर्ती के अलावा पुरानी शिक्षक भर्तियों को लेकर भी मंत्री जी के माध्यम से कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही। उसी क्रम में अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पीएनबी सचिव के माध्यम से क्या कहा गया वो आप यहां से देखें।
आज के दैनिक जागरण समाचार के अंदर एक बड़ा आर्टिकल देखने के लिए मिलता है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में, जहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि कमेटी गठन कर दी गई है। अब खुलेगा ओएमआर सीट का कोठार का ताला। यहां पे जानकारी दी गई है या सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से। लिखा है कि शासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के अंदर परीक्षा 2021 में सही अंक न दिए जाने को लेकर अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए हैं। अब इसकी जांच होगी। अब तक जांच इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि ओएमआर सीट और इसके अलावा जो अभिलेख थे वो कोठार के अंदर रख दिया गया था और उस ताले की चाबी पुराने पुराने परीक्षा नियामक अधिकारी के पास थी, जिनको यूपीटीईटी के चक्कर में जेल भेज दिया गया था। यहाँ पे लिखा है कि 1504 एडेड जूनियर 390 प्रधान अध्यापक के पदों के लिए भर्ती परीक्षा अक्टूबर में करवाई गई थी। इसका परिणाम नवंबर के अंदर घोषित कर दिया गया था, जिसके अंदर 45,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हो गए थे। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सही अंक न दिए जाने को लेकर आरोप लगाए गए थे। पीएनबी सचिव से लेकर शासन तक प्रत्यावेदन दिया गया। अभ्यर्थियों का आरोप के साथ में साक्ष्य भी उपलब्ध करवाए गए। ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी भी यहां से संकलन की गई। बावजूद इसके यहां से शासन के माध्यम से यहां से कार्रवाई करते हुए जानकारी दी गई कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कार्रवाई की जाए और यहाँ पे कमेटी का गठन करते हुए आगामी समय के अंदर जो भी फैसला होता है उसकी जानकारी दी जाए। उसी को लेकर यहाँ से देखने के लिए मिलेगा कि नए सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के आने पर कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इसी बीच कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से याचिका हाईकोर्ट के अंदर भी दाखिल कर दी गई। अब मामला क्या है वो आप यहां से देख सकते हैं कि जिला अधिकारी प्रयागराज, इसके अलावा परीक्षा नियामक अधिकारी, इस संबंध में कमेटी को गठन कर दिया गया है। कोठार का ताला खुलवाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अवधेश कुमार तिवारी ने यहां से जानकारी दी है कि पीएनबी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने जल्दी ताला खुलवाया जाएगा। इसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई जाएगी। कोठार से मिलने वाली ओएमआर सीट के अन्य अभिलेखों के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ कि यहाँ से अभिलेखों को रजिस्टर पर पंजीकृत करने के बाद आंतरिक समिति के माध्यम से अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार किया जाएगा और अगर विसंगति पाई जाती है तो उस मामले को लेकर शासन के सामने रखा जाएगा। शासन के निर्णय के बाद ही जो आगे की कार्यवाही है वो की जाएगी। इन शॉर्ट क्या कहते हैं पीएनबी सचिव, मैं आपको बता दूं। पीएनबी सचिव का कहना है कि यहाँ से कोठार की ताले की चाबी खुल जाने के बाद में ओएमआर सीट निकाली जाएंगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर। जब यहाँ से ओएमआर सीटें निकलेंगी, छात्रों के माध्यम से जिन भी विसंगतियों को लेकर यहाँ से सुझाव दिए गए हैं उनकी जांच होगी। जांच के बाद में मामला शासन के सामने जाएगा और शासन की तरफ से जो भी निर्णय होगा उसके बाद एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। उससे पहले ना तो आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी और ना ही कमेटी की रिपोर्ट जल्द आने की संभावना है, क्योंकि अभी तक ताला खुला नहीं है। ताला खुलेगा, चेक होगा, फिर आपको कम से कम 2 हफ्ते का इंतजार तो करना पड़ेगा। फिलहाल अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के बारे में, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले ओबीसी छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अब सिविल सर्विसेज के अंदर भी निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था मिलेगी। कानून और मेडिकल पढ़ाई के लिए अगर बात की जाए SC ST वर्ग के छात्रों की तरह उनको सुविधाएं भी दी जाएंगी। प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति की बात की जाए या फिर गरीब बेटियों की शादियों के बारे में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 100 दिन की कार्य योजना तैयार कर दी गई है। उक्त बातें अगर बात की जाए पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने जहां पे जानकारी दी है, वहां पे उनके माध्यम से बताया गया कि आगामी समय के अंदर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को SC ST की तरह यहाँ से लाभ मिलेगा। हालांकि पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के माध्यम से आरक्षण को लेकर बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। हर भर्ती के अंदर ओबीसी के आरक्षण का विवाद होता है। इसका भी कोई निपटारा हो जाए तो बेहतर होगा। आरक्षण की बात आती है तो याद आ जाती है 6800 भर्ती। आप जानते हैं कि 6800 की चयन सूची जारी कर दी गई थी। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे रोज़ पूछते हैं कि सर इसकी चयन सूची के बाद आगे का प्रोसेस कब बढ़ेगा। लगातार अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि प्रोसेस बढ़ेगा भी कि ऐसे ही लटका रहेगा। तो मैंने अपने कई वीडियोज़ में आपको पहले भी जानकारी दी है कि 6800 के अंदर वर्तमान में कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आप अधिकारियों से जानना चाहें तो उनका कहना है कि जब तक यहाँ से कोर्ट के माध्यम से कोई आदेश नहीं आ जाता 6800 का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। जब अधिकारियों के अलावा अगर अधिवक्ता से बात की जाती तो उनका यह कहना है कि आगामी होने वाली सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अगर कोर्ट उस दिन सरकार को आदेश दे देती है कि आप 6800 को आगे बढ़ा दें तो आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो 1 हफ्ते के अंदर करा दी जाएगी। और अगर कोर्ट आदेश नहीं देती है तो मान के चलिए कि आपको जब तक इस याचिका का फैसला नहीं हो जाता उससे पहले कुछ नहीं होगा। 6800 को नौकरी तो मिलेगी, लेकिन कब तक मिलेगी ये सब कुछ डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर, सरकार के जवाब के ऊपर कि सरकार आगामी समय के अंदर कोर्ट को अगर सेटिस्फाई करती है तो 6800 को नियुक्तियां मिल सकती हैं। हालांकि नियुक्तियां तो बाद में भी मिल जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अभी बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते भी हैं कि सर कितना समय लग सकता है, तो जब तक सुनवाई नहीं हो जाती उससे पहले कुछ कह पाना संभव नहीं है। अगर कोर्ट उसी दिन सुनवाई के बाद फैसला दे दे कि इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाए तो आपको 1 हफ्ते के अंदर नियुक्तियां मिल सकती हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।